चलिए, अब हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह एक बार वापस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। सोए कि नहीं? रात को 12 बजे तक तो आप मुझसे बात कर रहे थे। नहीं अनुज भाई, समय ऐसा है कि नींद कम ही आती है। और सुबह से यही कोशिश कर रहे हैं कि इस डिसइंफॉर्मेशन के बीच में जितनी इंफॉर्मेशन जुटा सके वो अपने लिए अच्छी है। बिल्कुल। अच्छा नीलेश भाई, हम कल बात कर रहे थे कि मार्केट पर कितना इम्पैक्ट आ सकता है। कल तो गिफ्ट निफ्टी जब हम बात कर रहे थे 450 पॉइंट नीचे था। आज हम 200 पॉइंट ही नीचे हैं। तो क्या एक माना जाए कि हमारी मार्केट अभी भी कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है और इसको अब एक तरीके से अपने स्ट्राइड में लेने को तैयार है? और एक अच्छी चीज़ देखिए, आज आप सारे जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, चाहे टाइटन हो, लार्सन एंड ट्यूब्रो हो, पिडिलाइट हो, मार्केट ने सबको बहुत शानदार सलामी दी है आज। अनडाउटेबली अनुज भाई, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर एक तरफ बाजू पे रखते तो नतीजे उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं। तकरीबन 109 कंपनी ने 2 दिन पहले तक रिजल्ट दिया था। प्रॉफिट ग्रोथ तकरीबन 6% आया। उम्मीद थी सिर्फ 2% आएगा और उम्मीद थी -2% आएगा। तो देर इज अ पॉजिटिव डेल्टा ऑफ अबाउट 8%। रियल एस्टेट, एनबीएफसी, पीएसयू बैंक्स के नतीजे उम्मीद से थोड़े कम आए, बट मेटल सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, कुछ हद तक आईटी कंपनीज ने उम्मीद से अच्छे नतीजे देके उसे कॉम्पनसेट कर दिया। और आज भी माहौल जो है, रिजल्ट उम्मीद से अच्छे या उम्मीद के आसपास आ रहे हैं। प्लस फ्लोज देखिए अनुज भाई, एफपीआई की बाइंग कल भी पॉजिटिव रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार बाइंग कर रहे हैं और अपनी साइड लोगों को दिखा रहे हैं। नया कोई सप्लाई आईपीओ, क्यूआईपी, ओएफएस से इस वक्त आता हुआ नहीं दिखता है। तो फंडामेंटल्स आपके सुधर रहे हैं। फ्लोस बीआईआई और एफपीआई दोनों का लगातार बना हुआ है। इस माहौल में जाहिर है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आ गई तो एक करेक्शन आना वाजिब है, बट नीचे के लेवल पे खरीदारी आती रहती है, वैसा लग रहा है आज की मूवमेंट के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा नीलेश भाई, कल की कॉन्वर्सेशन में जब हमारी बात हो रही थी, आपने कहा था कि डिफेंस एक नो ब्रेनर होगा। आज भी डिफेंस में अच्छी खासी बाइंग है। क्या ये सेक्टर यहाँ से भी अब और आगे पोटेंशियल रखता है, कंसिडरिंग अब हमें पता है कि जो हुआ उसके बाद डिफेंस पे खर्चा और बढ़ने ही वाला है? सो अनडाउटेबली आज की जो डिफेंस के दाम है उसमें कुछ हद तक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जो होने वाली है वह डिस्काउंट हो चुका है। अब इन कंपनीज के आज के दाम में शायद आज का कॉन्फ्लिक्ट डिस्काउंट हो चुका है। बट एक बात तय है कि जिस तरह से हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, इसमें कुछ विदेशी इक्विपमेंट थे, बट कुछ लोकल इक्विपमेंट्स भी थे। जैसे हमने एक कंपनी में निवेश किया है, उनकी लॉइटरिंग म्यूनिशन इस एपिसोड में बड़ी कारगर हुई है। तो न ओनली लोकल मार्केट बट ग्लोबल मार्केट से भी उन्हें ऑर्डर मिलने की गुंजाइश है। तो जिस डिफेंस कंपनी में टेक्नोलॉजी हो, जिसके प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन रियल युद्ध में दिख चुका है और जिनके पास कैपेसिटी है लोकल और ग्लोबल दोनों मार्केट को सर्विस करने की, वहां पे आप निवेश करने की सोच सकते हैं। बट अगर आप इसलिए निवेश कर रहे हैं कि अब उन्हें नए ऑर्डर मिलेंगे और ये पिछले आने वाले कुछ शॉर्ट टर्म में बड़ा परफॉर्मेंस देगा, तो उस व्यू पॉइंट से निवेश मत करिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। अरे नीलेश भाई, कल मैं आपको जब सुन रहा था बैठ के ऑन एयर, मैं भी सोया नहीं कर रहा था, आपको और अनुज को सुन रहा था। इस बार अब डिफेंस की कंपनियों का प्रारूप बदल गया ना। अब देखिए यूक्रेन रशिया वॉर, और आप इस वॉर को देखिए जो अब तक चली। पूरी वॉर में अभी तक आपकी आर्टिलरी हिली नहीं, सिर्फ आसमानी जंग है ये, जिसमें ड्रोन्स अपना कमाल दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आपका स्टॉक सिलेक्शन डिफरेंट होना चाहिए ना डिफेंस में इस वक्त। बिल्कुल प्रारूप इस जंग का बदल गया है अब। अनडाउटेबली वीरेंद्र भाई, कुछ समय से मैं कह रहा हूं कि एक ड्रोन बड़े टैंक को उड़ा सकता है, एक मिसाइल्स
बड़े जहाज को या फाइटर प्लेन को गिरा सकता है। तो जो कंपनी भविष्य के वॉरफेयर के लिए तैयार है, उसमें निवेश करना उचित रहेगा। ड्रोन, मिसाइल्स, इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी वह भी बहुत जरूरी बन जाएगी। तो जो कंपनी फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर के लिए रेडी है, जिनके प्रोडक्ट लोकल और ग्लोबल दोनों मार्केट में एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, और जिनके पास कैपेसिटी है प्रोडक्शन रैंप अप करने की, शायद इस प्रकार की कंपनियों का अगर आप गुलदस्ता बनाएंगे तो महक अच्छी आती रहेगी। ओके, अच्छा नीलेश जी, निफ्टी एफएमसीजी और एफएमसीजी स्टॉक्स को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज भी हैं। मैरिको अपने क्वार्टरली अपडेट के बाद, नंबर्स के बाद ऑल टाइम हाई पे एंड स्टिल डापर लोअर ट्रैजेक्टरीज पे। एक कंसेंसस व्यू बनाया क्या आपने, एंड स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट हमें एक टैक्स रिलीफ मिला, मॉनसून अच्छा होगा शायद इस बार, मई ठंडा गुजर रहा है, आपका प्री मॉनसून शावर्स बहुत स्ट्रांग है, क्या सेंस बन रहा है आपका एफएमसीजी पे इस वक्त? वीरेंद्र भाई, एफएमसीजी में एक बात तय है कि लोगों की कंजम्पशन पैटर्न बदल रही है। एक जमाना था लोग कंज्यूमर स्टेपल खरीदते थे, अब कंज्यूमर ड्यूरेबल पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। आप टूथपेस्ट दिन में 2 बार यूज करेंगे, रोटी दाल चावल सब्जी दिन में 2 या 3 बार ही खाएंगे। बट अब जो पहले मतलब पिताजी ने 10,000 रुपए का मोबाइल फोन लिया था, उनका बेटा या बेटी 1.5 लाख रुपए का फोन हर 2-3 साल पे ले रहा है। पहले हम वेकेशन में रिलेटिव्स के घर पे जाते थे, अब हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं। तो कंज्यूमर स्टेपल से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस की तरफ खर्चा बढ़ रहा है। कंज्यूमर स्पेस में वो कंपनी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, नई जनरेशन के साथ कनेक्ट हो सकती है, उनके शेयर्स में अभी भी बढ़ोतरी हो सकती है। बट जिनके प्रोडक्ट लॉन्चेस नए नहीं हो रहे हैं, जो मार्केट को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जरूर अच्छी है, बट उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो एज अ फंड हाउस हमें लगता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस कंज्यूमर स्टेपल स्पेस से बेहतर रिटर्न दे सकता है। बिल्कुल। नीलेश भाई, सबसे बड़ा सेक्टर जो है मार्केट का प्राइवेट बैंकिंग, अब उस पर क्या व्यू रहेगा, क्योंकि वो एक मार्केट का लीडर बना हुआ था बिफोर ये जो वॉर लाइक सिचुएशन आई उससे पहले। अनुज भाई, प्राइवेट बैंकिंग में नतीजे उम्मीद के आसपास आए हैं, बेरिंग सम एक्सेप्शन। सेकंड, ब्याज की दरों में कटौती होगी तो ऑब्वियसली जाहिर है कि उन्हें डिपॉजिट काटना पड़ेगी, डिपॉजिट रेट काटनी पड़ेगी, डिपॉजिट कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, तो मार्जिन मेंटेन करने के लिए। जिस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्रेडिट कल्चर अच्छा है और लायबिलिटी फ्रेंचाइज अच्छी है, उन्हें इस माहौल में फायदा हो सकता है। हमें अभी भी लगता है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज यह स्पेस में निवेश करना चाहिए। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, एनपीएस कंट्रोल में है, आरबीआई लिक्विडिटी प्रदान कर रही है, जिससे आज नहीं तो कल डिपॉजिट की कॉस्ट में कटौती होने की संभावना है। तो ये सारी चीजें मिला के गिने चुने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये पूरे सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज में आप ओवरवेट रह सकते हैं। ओके नीलेश भाई, दिल से शुक्रिया आपका फिर से एक बार। कल रात को जुड़े आप हमारे साथ, आज सुबह फिर अब आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अब